जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव पक्ष के बहुत से वीर मारे जा चुके, भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है, दुर्योधन रणस्थली में पड़ा हुआ है। ऐसे समय में देखिए, एक बात ध्यान रखना, कौरव पक्ष में केवल 4 लोग बचे हैं बस, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और चौथा है दुर्योधन। दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है, दुर्योधन रणस्थली में पड़ा है। ऐसे समय में उसका मित्र अश्वत्थामा उसके पास में पहुंचा, कहा मित्र, मैंने अपने इन्हीं नेत्रों से आपके राजसी वैभव को देखा और आज अपने इन्हीं नेत्रों से मैं आपकी दुर्दशा भी देख रहा। रणस्थली में पड़े हो आप मित्र, आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ, निश्चित रूप से मैं आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। कहा मित्र क्या बताऊं, मैं 100 भाई था, मेरे 99 भाई मार दिए गए। पांडव 5 थे और 5 में से कोई एक भी नहीं मारा जा सका। 5 में से यदि कोई एक भी मार दिया गया होता तो मेरे मन को कुछ तो शांति मिलती। ये मानो मन का स्वभाव है, हम अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना कि पड़ोसी के सुख से, पड़ोसी के वैभव को, पड़ोसी के सुख को जब हम देखते हैं तो हमारी छाती पे तो सांप लौटने लगता। बताओ, 99 भाई मार दिए गए, उसका दुख नहीं। पांडव 5 थे और 5 में से कोई एक भी यदि मार दिया गया होता तो मेरे मन को कुछ तो शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 5 पांडवों का सर काट करके लेके आऊंगा, आपको भेंट करूंगा। अच्छा, पांडव कोई गाजर मूली है क्या जो उनको उखाड़ करके लेके चले आओ? महाभारत के युद्ध में तो उनका बाल भी बांका नहीं कर सके और आज कह रहे हो कि 5 का सर काट के लेके आऊंगा। कहा मित्र, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। इतना कहने के बाद में अश्वत्थामा वहां से निकल पड़ा। मन में विचार कर रहा है, आज रात्रि के समय में जब पांडव अपने शिविर में शयन कर रहे होंगे, मैं शिविर में प्रवेश करूंगा, सोए हुए 5 पांडवों का सर काट लूंगा। ऐसे ही उसने योजना बनाई। इधर भगवान नंद नंदन तो सर्वांतर्यामी हैं, सबके मन की बातों को जानने वाले हैं। भगवान से कोई बात छिपी तो है नहीं। भगवान युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को लेकर के आज शिविर से बाहर चले गए। आज विजय की प्रथम रात्रि है ना, हम बाहर चल करके धूमधाम से मनाएंगे। भगवान सबको लेके बाहर चले गए। आज जहां पांडव शयन करते थे वहीं पर द्रौपदी जी के 5 पुत्र, जिनका जन्म 5 पांडवों के माध्यम से हुआ है, ये 5 शयन कर रहे हैं। 5 नवयुवक हैं। भीमसेन का पुत्र देखने में भीमसेन के समान, युधिष्ठिर का पुत्र देखने में युधिष्ठिर के समान, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पुत्र देखने में ठीक इनके ही समान है। 5 नवयुवक हैं, अपने अपने पिता के बिस्तर पर शयन कर रहे हैं। रात्रि के समय में अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश करता है और पांडवों के धोखे में उसने द्रौपदी जी के 5 पुत्रों का सर काट लिया। सर काट करके लेके आया है, दुर्योधन को दिया। रात्रि का समय मित्र, 5 पांडवों का सर काट के लेके आया हूं। दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया, मेरे हाथ में भीमसेन का सर दो, मैं देखना चाह रहा हूं। अब भीमसेन के पुत्र का सर काट के लेके आया है अश्वत्थामा। उसने वही सर दुर्योधन के हाथ में पकड़ाया। दुर्योधन उस सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके जब दबाता है तो सर तो फूट गया। अरे मित्र, तेरे साथ में तो धोखा हो गया रे। मेरे हाथ से दबाने से भीमसेन का सर फूटने वाला नहीं था। ऐसा लग रहा है पांडवों के धोखे में तूने किन्हीं और को मार दिया। रात्रि व्यतीत हुई, सूर्योदय हुआ। सूर्य के प्रकाश में अश्वत्थामा और दुर्योधन ने देखा कि ये तो द्रौपदी जी के 5 पुत्रों के सर हैं। दुर्योधन को बहुत दुख होता है। दुर्योधन रोते हुए अपने प्राणों को छोड़ देता है। दुर्योधन का शरीर छूट गया। इधर भागवतकार लिखते हैं, उन 5 नवयुवकों की मैया द्रौपदी जी ने जब अपने पुत्रों के शवों को देखा, चित्कार कर उठी महारानी द्रौपदी। भागवतकार बड़ा सुंदर दर्शन कराते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक लिखा। क्या लिख दिया? माता शिशु नाम
निधनमो सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद बाष्पकला कुलाक्षी ताम शांत यल्ना किरीटमाली। उन पांचों नवयुवकों की मैया द्रौपदी जी ने जब अपने पुत्रों के शवों को देखा, चित्कार कर उठी महारानी द्रौपदी। भागवतकार की शब्द शैली देखी। अभी अभी आप लोगों ने सुना है कि ये पांचों नवयुवक हैं, लेकिन भागवतकार लिख रहे हैं माता शिशु नाम। द्रौपदी मैया अपने शिशुओं के शवों से लिपट करके बिलख बिलख करके रो रही। शिशु किसे कहते हैं? साधारणतः 2.5-3 वर्ष तक के बालक को ही शिशु कहते हैं। बताओ, जब 2.5-3 वर्ष तक के बालक को ही शिशु कहते हैं तो भागवतकार यहाँ पर शिशु शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप बताओ। जब ये पांचों नवयुवक हैं तो भागवतकार यहाँ पे शिशु शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? जानते हैं आप लोग? अरे मानस में भी एक बड़ा सुंदर भाव ऐसे ही मिल रहा है। 27 वर्ष का राजकुमार, अवस्था 27 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन अपने को शिशु कह रहा है। वो क्या नाम है उसका? जानते हैं आप लोग? लक्ष्मण जी महाराज। राघव जी वनगमन की तैयारी में है तो समाचार सब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। लक्ष्मण जी ने सुना, दौड़ते हुए पहुंचे, राम जी के चरणों में गिर पड़े। सरकार मैं भी आपके साथ में चलूंगा। राघव जी ने कहा, लक्ष्मण तुम यहीं पर रह करके माता पिता और गुरुजनों की सेवा करो। कह दिया, गुरु पे तुम तो न जानो काहो, अब कहो सुभावो नाथ पतियाहो, मोरे सबई एक तुम स्वामी और दीन बंधो और अंतरजामी। लेकिन इसी के पहले, ठीक पहले एक बड़ी सुंदर अर्धाली कह दी। क्या कह दिया? कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर मेरो किले ही मराला। मैं तो हूँ सरकार। मानो श्री राम जी ने इशारे में लक्ष्मण जी से निवेदन कर दिया, लक्ष्मण तुम शिशु कब से हो गए भैया? अरे जन्म तो साथ ही साथ में हुआ है। यहाँ तक कि कर्ण वेद उपवीत बिया, संग संग सब भयऊ छा, सब साथ ही साथ में हुआ। कर्ण वेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार। तुम शिशु कब से हो गए? लक्ष्मण आज के 12 वर्ष पूर्व जनक जी की भरी सभा में तुम्ही ने कहा था कि जो तुम्हारे अनुशासन पावूं, कंदुक यो ब्रह्मांड उठावूं, और कांचे घट जिम डारों भोरी, सको मेरु मूलक जिम तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, और कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण लई धाऊं। आज के 12 वर्ष पूर्व तुमने ये कहा था। आज मैं तुमसे थोड़ा छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ, यहीं पर रह करके माता पिता गुरुजनों की सेवा करो। तो कह रहे हो मैं शिशु? मैं तो शिशु कब से शिशु हो गए भैया? प्रश्न उपस्थित होता है कि नहीं होता? आप बताओ। होता है ना? लक्ष्मण जी अपने को शिशु क्यों कह रहे? आज के 12 वर्ष पूर्व इन्होंने ही कहा था आपका आदेश मिल जाए तो मैं जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं, मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरीके से उठा लूं, कच्चे घड़े की तरीके से मैं इस ब्रह्मांड को फोड़ दूं। बताओ। अच्छा तुम शिशु कब से हो गए? तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आज से 12 वर्ष पूर्व जनक जी की भरी सभा में मैं अपने को आपका छोटा भाई समझ रहा था, इसलिए मैंने कह दिया। लेकिन महाराज याद करो, आप भी जनक जी की सभा में ही आगे चल करके जब परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ तो आपने परशुराम जी महाराज से मेरे बारे में क्या कहा था? क्या कहा था भैया? काके जोलरी का कछुअच गरी कराही, गुरु पीतो मातु मोद मन भरही, करिय कृपा
शिशु सेवक जानी। इसके ऊपर कृपा करो महाराज, ये तो शिशु है। करिया कृपा शिशु सेवक जानी, और तुम सम शील धीर मौन ज्ञानी। ये तो शिशु है महाराज, इसके ऊपर कृपा करो। आपने जनक जी की भरी सभा में मुझको शिशु कहा कि नहीं कहा परशुराम जी से? और एक बार नहीं, 2 बार शिशु कहा, दूसरी बार कब कहा? आपने ही परशुराम जी से कहा कि जो तुम आए हो मुनि की नाई, तो पदरज शिशु सिर धरत गोसाई। पदरज शिशु सिर धरत गोसाई। तो श्री राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज जब से आपने मुझे शिशु बताया तब से मैं अपने को शिशु ही समझ रहा हूं, इसलिए करिए कृपा। इसलिए महाराज आप हमारे ऊपर कृपा करो। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर मेरु की लेही मराला। मैं तो शिशु हूं महाराज। अच्छा, यहाँ पे मानस का बड़ा सुंदर भाव आप लोगों ने सुना ना, लेकिन भागवतकार यहाँ पे शिशु शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे? माता शिशु नाम निधनम सुता नाम। द्रौपदी मैया अपने शिशुओं के शवों से लिपट करके बिलख बिलख करके रो रही है, जबकि ये 5 नवयुवक हैं। क्यों बताया शिशु? इसलिए बताया ना, प्रत्येक माँ की दृष्टि में उसका पुत्र हमेशा शिशु के समान ही होता है। पुत्र की अवस्था चाहे 60 वर्ष की ही क्यों ना हो गई हो, 70 वर्ष की ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन प्रत्येक माँ अपने पुत्र को हमेशा शिशु भाव से ही देखती है। परदेश से लौट करके जब हम घर आते हैं, घर पहुंचते ही बच्चे पूछते हैं, पापा जी क्या लेके आए हो? पापा जी क्या लेके आए हो? मित्रजन मिलते हैं, पूछते हैं भैया कितना कमाए हो? अब पत्नी के पास में जब हम पहुंचते हैं तो पत्नी पहले अटैची खोलती है, बैग खोलती है, जेब देखती है, जो होता है निकाल के रख लेती है, बस इतना ही लेके आए हो। कहती है कि नहीं कहती? बताओ। बच्चे पूछते हैं पापा जी क्या लेके आए हो? मित्रजन मिलते हैं, पूछते हैं कितना कमाए हो? पत्नी पूछती है कितना बचाए हो? और जब हम अपनी माँ के पास में पहुंचते हैं, माँ कहती है भैया कुछ खाए हो या नहीं खाए हो? जल्दी से भैया के लिए चाय लेके आओ, भैया के लिए पानी लेके आओ। कौन कहता है? माँ कहती है। माँ, प्रत्येक माँ अपने पुत्र को हमेशा शिशु भाव से ही देखती। इसलिए भागवतकार यहाँ पे शिशु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। द्रौपदी मैया अपने शिशुओं के शवों से लिपट करके बिलख बिलख करके रो रही, जिसके 5 नवयुवक पुत्र मार दिए गए। क्या दशा होगी उस माँ की? चीत्कार कर रही है माँ।